Good morning, students. Today I'll start a new topic of chapter 3, safety from electricity. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा है कि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, है ना? तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सीडेंट्स ऐसे अनप्लीजेंट, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हमारी केयरलेसनेस की वजह से हमारी लाइफ में होते हैं, है ना? या तो हम लोग सेफ्टी रूल्स को अवॉइड करते हैं या केयरलेस हो जाते हैं समटाइम्स, और इस वजह से हमारी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो कि हमको हार्म पहुंचाते हैं, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। ठीक, तो ये क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम सभी को कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए, और जब हम वो रूल्स फॉलो करेंगे तो हम लोग एक्सीडेंट्स को अवॉइड करेंगे, है ना? तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी फ्रॉम फायर। हम लोगों को रोड पे भी सेफ्टी रखनी चाहिए और बहुत से जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस करने के लिए रोड को जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, राइट? इसी तरीके से रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलना चाहिए या फुटपाथ पे चलना चाहिए। रोड पे भागना नहीं चाहिए हम लोगों को, है ना? और जब हम लोग देखें कि ट्रैफिक आ रहा है तो हम लोगों को रुक के वेट करना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से हम लोगों ने सेफ्टी फ्रॉम फायर में क्या पढ़ा था कि कभी भी हम लोगों को मैच बॉक्स या मैच स्टिक से खेलना नहीं चाहिए, राइट? इसी तरीके से जब किचन में हम लोग काम कर रहे हो तो हम लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए, सिंथेटिक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ ऐसे होते हैं जिनमें जल्दी आग लग जाती है ना? इसलिए सिंथेटिक क्लोथ हम लोगों को तब नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हो या फायर के पास काम कर रहे हो। इसी तरीके से कोई भी गरम बर्तन हम लोगों को ऐसे नहीं छू लेना चाहिए, या गैस स्टोव के ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करके एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, राइट? तो आज का जो टॉपिक है वो है सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस with wet hands. You might get an electric shock. है ना? तो यही होता है कि सब घर में बड़े भी आप लोगों को समझाते होंगे और मैं भी आपको बता रही हूँ कि कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विच को मत छुओ, है ना? क्योंकि उससे क्या हो सकता है? करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट? इसी तरीके से और भी कुछ रूल्स हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। Safety from electricity. We need electricity to light up our houses and run various gadgets such as radio, television, computer, grinder, and oven. However, we need to be careful while handling electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत तरीक़ों से अपने घरों में यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो रोशनी होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसी तरीके से हम लोग बहुत से गैजेट्स भी इनके थ्रू चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ग्राइंडर, ओवन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, बहुत से ऐसे हैं। हम लोग जब भी इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करें तो हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, राइट? एनी केयरलेसनेस कैन रिजल्ट इन फायर, इलेक्ट्रिक शॉक और इवन लॉस ऑफ लाइफ। थोड़ी भी लापरवाही हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है, जैसे कि आग लग सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और कभी कभी जान भी जा सकती है। तो इसलिए कोई भी गैजेट इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, उससे आप जब भी यूज़ करो,
हैंडल करो तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। सर्टेन बेसिक रूल्स कैन कीप अस सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो कि हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से सेफ रख सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स या स्विचेस को गीले हाथ से मत छुओ, आपको शॉक लग सकता है। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। तो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो होते हैं उनमें कोई भी चीज़ इंसर्ट मत करो, कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करो। डू नॉट टच एनी लूज और एक्सपोज्ड वायर। कभी भी जो लूज या एक्सपोज्ड वायर होते हैं उनको मत छुओ, और अगर आपको ऐसा कोई वायर अपने घर में दिखे तो उसके लिए अपने बड़ों को बोलो ताकि वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाए और वो उसे ठीक करे। डू नॉट प्लग टू मैनी इक्विपमेंट्स इनटू वन सॉकेट और एक्सटेंशन कॉर्ड। तो जैसे ये देख पा रहे हैं आप कि एक ही एक्सटेंशन कॉर्ड में या सॉकेट में कितने सारे प्लग्स लगाए हुए हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है, इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। डू नॉट फ्लाई काइट्स नियर पावर लाइन्स और सबस्टेशंस। सबस्टेशंस और पावर लाइन्स के पास कभी भी पतंग मत उड़ाओ। कीप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स फार अवे फ्रॉम वाटर। तो वाटर से हमेशा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को दूर रखो। तो स्टूडेंट्स, आपको सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आ गया, और कल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेफ्टी ऑन द रोड और सेफ्टी फ्रॉम फायर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे।